नाजरीन, फिरौन की बांदी कौन थी? उसे और उसके बच्चों को फिरौन ने उबलते हुए तेल की कढ़ाई में क्यों डाला था? और उसकी खादमा की कब्र से आज तक खुशबू क्यों आती है? आज इन्हीं सवालात को मौजूए बहस लेकर हम हाजिर हुए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफान तिरमिजी और आप देख रहे हैं अफी टीवी। वाक़या कुछ यूँ है कि आज से हज़ारों साल कबल मिस्र पर एक बहुत ही जालिम और जाबिर हुक्मरान फिरौन की हुकूमत थी, जो न सिर्फ एक जाबिर और सरकश बादशाह था बल्कि उसने खुदाई का दावा भी कर रखा था। फिरौन ने अपनी रियाया को हुक्म दिया हुआ था कि वो उसे सजदा करे, और जो कोई भी उसे सजदा करने से इनकार कर देता तो वो उस पर जुल्म के पहाड़ डालता, यहाँ तक कि उसे कत्ल करवा देता। फिरौन की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने अपने सच्चे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्हें झूठे खुदा की इबादत से बाज रहने की हिदायत की। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस तबलीग से फिरौन के दरबार में मौजूद एक खातून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और उस लाशरीक अल्लाह पर ईमान ले आई। उस खातून का नाम मशाता था, जो फिरौन के महल में खादमा थी। फिरौन ने उसे अपनी बेटी की खिदमत और काम काज के लिए रखा हुआ था। एक दिन वो खादमा फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए उसके हाथों से कंघी गिर गई। वो उस कंघी को उठाने झुकी तो उसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल पड़ा। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फिरौन ही है, तो फिर तूने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं बल्कि रब तो वो है जो मुझे और तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। शहजादी ने कहा कि अच्छा, तो क्या तू मेरे बाप के सिवा किसी और को रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप का, सब का रब अल्लाह ही है। नाज़रीन, शहजादी ने जब ये सारा माजरा अपने बाप फिरौन को सुनाया तो वो बहुत गज़बनाक हुआ और उसने बांदी को अपने दरबार में बुलवाया। जब वो हाजिर हुई तो फिरौन ने पूछा, क्या तुमने मेरे सिवा किसी और को रब मान लिया है? खादमा ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं तुम्हें अपना खुदा नहीं मानती, हम सब का पालने वाला एक अल्लाह ही है, जो बहुत बुलंदियों वाला और बुजुर्गी वाला है। जवाब सुनकर फिरौन हैरत ज़दा रह गया। उसे इतनी इस्तिकामत और जुर्रत भरे जवाब की उम्मीद न थी। फिरौन ने सोचा कि इसे इतनी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि फिर दोबारा किसी शख्स की जुर्रत न हो। लिहाजा फिरौन ने खादमा के बच्चों को इस दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर फिरौन ने हुक्म दिया कि एक बड़ी देग में तेल खुलाया जाए। जब ये देग खोल उठी तो फिरौन ने हुक्म दिया कि इस औरत के तमाम बच्चों को एक एक करके इस खुलती हुई देग में डाल दिया जाए। खादमा ने निहायत ही सब्र और हिम्मत से काम लिया। सिपाहियों ने उस खादमा से एक बच्चे को पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले गए। वो बच्चा कभी अपनी माँ से मदद मांगता तो कभी सिपाहियों से रहम की भीख मांगता, तो कभी फिरौन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता। सिपाही उससे धकेलते और घसीटते हुए देख के करीब ले गए। खादमा अपने बच्चों की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। चंद लम्हों में उसके बच्चों को खोलते हुए तेल में फेंक दिया गया और कुछ ही लम्हों में उस मासूम की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगीं। फिरौन ने खादमा की तरफ देखा और कहने लगा कि अब उस खुदा को छोड़ दो और मुझे अपना रब मान लो। खादमा ने इंतहाई बहादुरी से फिरौन की तरफ देखा और उसे खुदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिरौन इस साबित कदम को देखकर दंग रह गया। अब सिपाही उस खातून के सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़े, जो शीरखार और मासूम था। जब सिपाहियों ने उस बच्चे को माँ से जुदा किया तो उस बच्चे ने चीख मारी। यह चीख सुनकर उस माँ का कलेजा मुंह को आ गया और वो ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। वो शीरखार बच्चा जो अभी बोल भी नहीं सकता था, उसकी ज़ुबान में बोलने की कुव्वत आ गई और वो सब के सामने बोल उठा, ए मेरी माँ, तू हक पर है। बेशक दुनिया की सज़ा आखिरत के मुकाबले में बहुत ही हल्की है। फिरौन के दरबार में मौजूद लोग इस बच्चे की आवाज़ सुनकर हैरत ज़दा रह गए, लेकिन उनके दिलों पर लगे कुफर के ताले फिर भी न खुले। कुछ ही देर में इस बच्चे को देग में डाल दिया गया और ये बेखता मासूम मौत की आगोश में चला गया। अपने तमाम बच्चों को अपनी आंखों के सामने फिरौन के जुल्म की भेंट चढ़ते देखने के बाद उस औरत का दिल फट पड़ा। अगर वो चाहती तो वो मासूम बच्चों को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती थी। उसे सिर्फ एक कलमा कुफर ही पढ़ना था, मगर ये सिर्फ जान बचाने का एक बहाना होता। मगर उसे यकीन था कि इस कुर्बानी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उसे अता करेंगे वो इस दुनिया फ़ानी से कई दर्जे अच्छा है। अब सिपाहियों ने उस खादमा को पकड़ा
اور دھکیلتے ہوئے اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ یہ کہنے کے بعد اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے 2000 سال بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے گئے۔ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ فرعون کی باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جان کا سودا کیا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا، جس دن انہیں دفن کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنے اولادوں کی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل افی ٹی وی پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔